नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक गेम चेंजर हो सकता है इंडिया के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी कंट्री हैं वो चाइना के साथ जो उनकी डिपेंडेंसी है, चाइना के साथ जो उनका ट्रेड है वो बेहतर है, क्योंकि चाइना उनको जो है वो सामान बड़ी आसानी से प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और हाई हैं। तो जब इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो ये इंडिया के लिए जो है काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि हमें ये समझना है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, अगर कोई दूसरी कंट्री उस पर टैरिफ लगाएगा तो एक तो हम मैन्युफैक्चरिंग में अभी उस लेवल पे नहीं है जो चाइना प्रोडक्ट कर रहा है, जो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो कितनी हाई है। तो हम अभी जिस स्तर पे हैं उसे बूम करने के लिए, उसे जो है बदलने के लिए आवश्यक है कि हमें जो है दूसरे देशों के साथ वो सहयोग मिल सके, और उसमें यूरोपियन यूनियन जो है काफ़ी सहयोग कर सकता है। तो पहले ये समझेंगे कि यूरोपियन यूनियन है क्या। आप देखे होंगे कि इस बार गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पे, यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं वो आए हुए थे। तो उन्होंने और अपनी गवर्नमेंट के बीच में ये बात हुई है कि हम जो है जो अपना ट्रेड है वो फ्री रखेंगे। उसका मतलब यही होता है कि ना किसी प्रकार का टैरिफ, ना ही विभिन्न प्रकार के जो अन्य रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसके लिए काफ़ी समय जो है लगता है। तो उन सब में जो है हम चीज़ों को हटाकर जिस तरीके से जो चीज़ है उसे हम एक दूसरे कंट्री में बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो अब ये समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब जो है कि एक दूसरी कंट्री कैसे जो है उसके लिए बेनिफिट हो सकती हैं। अब जैसे इंडिया जो प्रोडक्ट बनाता है उसका जो एक्सपोर्ट करेगा तो वहाँ पे जो चीज़ें उपलब्ध होंगी लोगों के लिए वो कितनी अफोर्डेबल प्राइस में और कितनी जो है सस्ते तरीके से बेच सकेंगे, इससे जो है हमारे प्रोडक्ट में एक लोग वहाँ के लोगों तक पहुँचने में ये सहायक हो सकेगा। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और किसी देश ने उस पर टैरिफ लगा दिया तो वो महंगी हो गई, लोग फिर उन चीज़ों को लेने से बचते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यही होगा कि जो हमारी जितनी कीमत है वस्तु की वो उसी दाम पे वहाँ पे पहुँचेगी और उसे जो है उसी दाम पे वहाँ के लोग खरीदेंगे। और अगर उसकी क्वालिटी सही लगी कि लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे, और फिर जो है हमारे यहाँ से वो जो सप्लाई होगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इकोनॉमिक जो है ग्रोथ बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक्सपोर्ट में बूम आ सकता है, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, चाहे फार्मा में हो, चाहे आईटी सेक्टर में हो। तो हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में ये जो है बूम देखने को मिल सकता है। उसके बाद है जॉब्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। जाहिर सी बात है कि जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसके साथ ही साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। भाई जो आप चीज़ मान लीजिए टॉफ़ी बनाते हैं, 100 टॉफ़ी बनाते हैं और उसका जो कंजम्पशन है वो 100 ही लोग करते हैं। अब मान लीजिए आपकी टॉफ़ी की क्वालिटी अच्छी है, अफोर्डेबल प्राइस में है, और फिर उसको 1000 लोग डिमांड करने लगेंगे तो आप जो है फिर 1000 जो है टॉफ़ियाँ बनाएंगे। तो इससे जो है, अब मान लीजिए ये इंडिया कर रहा है, अब डिमांड आएगी कि 1000 आप बना के दीजिए, तो जाहिर सी बात है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जब एक्सपोर्ट बढ़ता है इसका मतलब है कि आप जो है यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगे, मतलब लोगों की और आवश्यकता होगी। मान लीजिए वो 100 टॉफ़ियाँ बनाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता थी, अब 1000 टॉफ़ी बनाने के लिए आपको जो है 10 लोगों की आवश्यकता होगी, तो जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगे। आप यहाँ पे जो हमारे देश की सबसे ज़्यादा हमेशा मुद्दे का विषय रहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इससे जो है हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। और मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो इंक्रीमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। अब पहले जहाँ पे 100 टॉफ़ियों की डिमांड थी, अब जो है 1000 टॉफ़ियों की डिमांड हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा। उसमें जो है
सिर्फ 100 टॉफ़ियों के लिए ही रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी, अब 1000 टॉफ़ियों के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे जो है जो एमएसएमईज़ हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, वहाँ पे और जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, जो कच्चा माल का उत्पादन करते हैं, उन पे जो है सीधा इस पे इसका प्रभाव पड़ेगा और उनका जो सामान सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उनका सही से सप्लाई नहीं कर पाते, वे उसे जो है यूज नहीं कर पाते, तो उसका जो है डिमांड बढ़ेगा। तो जो फार्मर हैं उसके प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए और काम करेंगे और मेहनत करेंगे, तो इससे हमारे इकोनॉमी में जो है एक बूम होगा। तो साथ ही साथ जो है टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में भी हमें इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि चूंकि यूरोपियन जो यूनियन है उसमें 27 कंट्रीज हैं और सारी कंट्री जो है डेवलप्ड हैं, एक तरीके से कह लीजिए रिच हैं। तो वहाँ पे जो लोगों का डिमांड है वो इसी प्रकार के प्रीमियम क्वालिटी का होगा। और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है तो हम उन टेक्नोलॉजी को भी शेयर कर सकते हैं, उन टेक्नोलॉजी को हम अपने यहाँ पे यूज करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पे जो कंट्रियाँ हैं वो चूँकि डेवलप्ड हैं, अब वहाँ पे जो पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, तो वहाँ पे वो ग्रीन एनर्जी को लेके जो है ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हमें मिल सकता है, हम उसका उपयोग अपने यहाँ पे कर कर उससे भी सही तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा लक्ष्य है उसे भी जो है हम अचीव कर पाएंगे। तो इसको जो है इस प्रकार से हम देख सकते हैं। साथ ही साथ जो चाइना का डिपेंडेंसी है, मतलब ये कि चाइना जिस प्रकार से अपना सामान है वो डंप करता है कहीं किसी भी देश में, क्योंकि वहाँ पे इतना मैन्युफैक्चरिंग होती है कि वो सस्ते दामों पर हर किसी देश में अपना सामान भेजता है और वहाँ पे चीज़ों को डंप करता है, मतलब कि वो बेचता है सस्ते दामों पर। तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो फ़ायदा यही होगा कि हमारे सामान भी उसी अफोर्डेबल प्राइस पे होंगे, जिससे वहाँ के लोग हमारे भी सामान को खरीद सकेंगे और क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी डिमांड करेंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इसका भी बहुत अच्छा हमें लाभ मिलेगा। और जियोपॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है, जब जाहिर सी बात है कि हम सीधा 27 कंट्रीज़ के साथ जो है डील करेंगे, फ्री ट्रेड है, तो जो उनके साथ हमारा सहयोग बनेगा तो इसका जो है हमारे जियोपॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अब हम ये कह सकेंगे कि जो हमारा ट्रेड है वो यूरोपियन यूनियन के साथ है और वहाँ पे जो हमारा एक्सपोर्ट है वो अच्छा हो रहा है। तो हम किसी और देश के साथ उस प्रकार से बात कर पाएंगे। जैसे चाइना हम पे टैरिफ लगाया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उन पे पड़ता है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर हम अमेरिका में जो है उस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे उसका प्राइस हाई होता है तो वो प्रोडक्ट बिकते नहीं हैं और इससे जो हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं उन पे जो है असर पड़ता है। तो वही जो सामान हम यूरोपियन यूनियन में भेजेंगे तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। जहाँ पे हम वेट करते थे कि पता नहीं सामान बिकेगा कि या नहीं और कब बिकेगा, अब जब हमारे लिए डिमांड ही आ जाएगा कि नहीं और आप बना के दीजिए, तब हमारे मैन्युफैक्चरर भी खुश होंगे। हमारे जो उससे फिर जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, स्मॉल लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री हैं, उन पे भी जो है डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से एक ये बहुत अच्छा जो है इनिशिएट है, ये बहुत अच्छा जो है हो रहा है। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम जो प्रोडक्ट वहाँ पे भेज रहे हैं वो भी हमारे साथ उसी प्रकार से अपने जो प्रोडक्ट हैं भेजेंगे, तो हमारे मार्केट में भी उनके जो प्रोडक्ट हैं वो आएंगे, हम उनको कंजम्पशन करेंगे उनका, और हमें उनकी क्वालिटी अच्छी लगी तो हम भी उसका डिमांड करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जिन सामान को हम अपने यहाँ की बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं तो उसके बदले पे हम उनका करने लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चैलेंज आपको देखने को मिल सकता है। और जो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र की बात हुई तो उसको लेके भी मान लीजिए कि सोलार हो गया, सोलर पैनल हो गए। अब हमारे यहाँ पे जो सोलर पैनल बिकते हैं, बनते हैं, मान लीजिए कि कुछ ज़्यादा प्राइस के हैं, वहाँ से आया थोड़ा सस्ते हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो लोग उसको लेना प्रेफर करेंगे।
तो ऐसे चैलेंजेस भी हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया को जो है इससे फ़ायदा ही देखने को मिल रहा है, और इंडिया जो है इसी वजह से ये कर रहा है, क्योंकि उधर यूएसए ने हम पे टैरिफ लगाए जा रहा है और हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करना है। इसलिए जो है इंडिया के लिए ये बेहतर साबित हो सकता है। बाकी आने वाले दिनों में हम इसका असर जो है देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है। आपको क्या लगता है, आप भी जो है साझा करिए, आप भी बताइए, ताकि हम इस विषय में जो इसकी जानकारी है वो इस बात को लेके कह सकें कि किसी भी जो हमारी गवर्नमेंट कोई डील साइन करती है, कुछ किसी प्रकार के जो हमारे एग्रीमेंट होते हैं किसी दूसरे देश के साथ, तो उसका हर एक व्यक्ति पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये जानना आवश्यक है। तो आप क्या समझते हैं, आप भी जो है कमेंट में बताइए। और आपको क्या लगता है, ये इंडिया के लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है? तो अपने भी विचार व्यक्त करिए। नमस्कार।